Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 3 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. आज जो बात करने वाले हैं वो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय किस बारे में बताता है? ये बताता है कि जनरल एक्सेप्शंस, कि अपवाद कब कब अपवादों का फ़ायदा लिया जा सकता है एक अभियुक्त द्वारा। अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो कब वो अपराध की श्रेणी में होते हुए भी उसको बेनिफिट मिल सकता है। ट्रायल के दौरान अभियुक्त इन डिफेंसेस को क्लेम कर सकता है। तो आज कंटिन्यूटिव में हम उन सेक्शंस को लेंगे जो इसमें दिए गए हैं। सेक्शन 27 तक ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आज जो करने वाले हैं वो हम सेक्शन 28 टू सेक्शन 33 डील करने वाले हैं। सेक्शन 28 बात करता है कंसेंट की, कि कब कोई कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी। ये जो सेक्शन है ये नेगेटिव में है कि कंसेंट इज नॉट कंसेंट अंडर दिस संहिता, कि कब आपकी कंसेंट जो है वो मानी नहीं जाएगी। कि आपने कोई बात के लिए सहमति दी है तो कब वो सहमति नहीं मानी जाएगी। आपने सहमति तो दी है बट इट इज गिवन अंडर दीज एलिमेंट्स। आपने जो सहमति दी है वो आपने अंडर फियर दी है, या तो आपने कोई डर के कारण दी है, या फिर कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, कोई तथ्य की भूल के कारण, या कोई तथ्य की जो मिसकंसेप्शन हो गया है उसके कारण आपने कंसेंट दी है। आपको तथ्य प्रॉपरली नहीं पता है, फिर आपने उस काम के लिए कंसेंट दी है। अनसाउंड ऑफ माइंड, कि कंसेंट अगर किसी पागल व्यक्ति ने दी है या फिर किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने दी है तो वो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। या फिर किसी बच्चे ने, किसी चाइल्ड ने अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज अगर वो कंसेंट दी है तो उसको भी कंसेंट की कैटेगरी में नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो कंसेंट के बारे में बताते हैं कि कब आप कोई अपनी कंसेंट देते हो तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। बट ये जो सेक्शन है 28 ये कहता है कि कंसेंट जो है वो तभी मान्य होगी या तभी वॉलेंटरी होगी, स्वतंत्र होगी, जब वो इन कैटेगरीज में नहीं फॉल करती हो। अगर किसी बच्चे ने जो 12 साल से कम का है तो उसके लिए ये नहीं मानेंगे कि इस बच्चे ने अपनी कंसेंट दे दी थी इसलिए फिर मैंने ये एक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की सर्जरी होनी है तो उसके लिए जो कंसेंट दी जानी है, अगर वो 12 साल से कम का है तो गार्जियन कंसेंट देगा, उस बच्चे की कंसेंट मायने नहीं रहेगी, और न ही कोई पागल व्यक्ति की, न ही कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की। नेक्स्ट है सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या कहता है? ये कहता है डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस। ऐसे अपराधों पर, ये जो सेक्शन 29 है ये कहता है कि ऐसे अपराधों पर ये धारा फॉल नहीं करेगी। कौन से अपराधों पर? जो खुद ही अपराध हैं। सेक्शन 29 कहता है कि सेक्शन 25, 26, 27 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इवन इफ कंसेंट इज गिवन। चाहे आपने कंसेंट भी दी हो, चाहे आप 18 ईयर से अबव हो, चाहे आप 12 ईयर से अबव हो और आपने कंसेंट दी है जिन एक्ट्स के लिए, बट वो एक्ट्स अपने आप में ही अपराध हैं तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल भी दिया है कि जो अबॉर्शन है या मिसकैरेज है वो अपने आप में ही अपराध है अंडर सेक्शन 88 ऑफ बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 88 कहता है कि मिसकैरेज करना अपराध है। तो अगर उसके लिए भी किसी ने कंसेंट दी है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 88 जो है वो कहता है कि अगर आपने मिसकैरेज के लिए कंसेंट दी है तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। चाहे आपकी सहमति से कोई कार्य किया गया हो तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ सेक्शन 29 को हम सेक्शन 88 से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉजिंग मिसकैरेज ये एक्सेप्शन है। अगर गुड फेथ में की गई है वो मिसकैरेज, उस महिला की जान बचाने के लिए, अगर मदर की जान बचाने के लिए वो मिसकैरेज किया गया है तो फिर वो वैलिड मिसकैरेज, वो वैलिड कंसेंट कहलाई, कंसेंट के साथ, और वो फिर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इट मीन्स कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 ऑफ द बीएनएस। बट एक अपवाद है कि हाँ, कॉजिंग मिसकैरेज भी कब अपराध नहीं होगा? यदि उस महिला की लाइफ को सेव करने के लिए उसकी जान को खतरा है तो फिर हम वो मिसकैरेज कर सकते हैं, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको रिलेट कर सकते हैं जो आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ऑफ एक्ट है 1971 का, उससे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोविजंस दिए उस एक्ट में भी कि कब मिसकैरेज किया जा सकता है, कब कंसेंट दी जा सकती है, कब नहीं दी जा सकती है, कब वो आपका जो मिसकैरेज है वो अपराध की श्रेणी में आएगा और कब नहीं आएगा।
सेक्शन 30 कहता है एक्ट्स डन इन गुड फेथ विदाउट कंसेंट, कि ऐसे कार्य जो गुड फेथ में तो किए गए हैं बट वो विदाउट कंसेंट से किए गए हैं, तो वो क्या वो अपराध होंगे? इफ द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट कंसेंट कैन नॉट बी इनकेपेबल, गार्जियन इज नॉट देयर। सेक्शन 30 कहता है कि अगर कोई कार्य किया गया है और वो गुड फेथ में किया गया है बट विदाउट कंसेंट है, क्योंकि कंसेंट से अगर कार्य किया गया है तो फिर वो अपराध नहीं होता है, बट यहाँ पर विदाउट कंसेंट से किया गया है और उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया गया है, तो क्या होगा? तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in good faith without consent for the benefit of the person। किसी पर्सन के हित के लिए, बेनिफिट के लिए अगर वो कार्य किया गया है तो वो अपराध नहीं होगा। सेक्शन 30 को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि यदि कोई पर्सन है बेहोशी की हालत में लाया गया है हॉस्पिटल में, अगर डॉक्टर उसका इलाज कर देता है विदाउट कंसेंट, तो यहाँ पर वो क्या होगा? वो डॉक्टर पनिशेबल नहीं होगा कि अगर उस पर्सन के बेनिफिट के लिए और डॉक्टर ने गुड फेथ में क्या किया है, उसका इलाज किया है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं होगा। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं जो ये बताते हैं कि कब ये अपराध की श्रेणी में आएगा। कि अगर डॉक्टर इंटेंशनली किसी की डेथ कॉज करता है और फिर कार्य कर रहा है, फिर इलाज कर रहा है, या फिर अगर वो जो कार्य किया गया है वो इस पर्पज से किया गया है कि उसकी बीमारी क्योर ही ना हो। अगर उसकी बीमारी क्योर करने के पर्पज से किया गया है तब तो ठीक है, तब वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बट इस इंटेंशन से या इस पर्पज के साथ किया गया है कि उसकी बीमारी ठीक ही ना हो, तो तब भी वो इसमें अपराध की श्रेणी में आएगा। और वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट, अगर किसी को वॉलेंटली कॉज हर्ट कर रहा है, मान लो कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, जानबूझकर वो लापरवाही बरतते हुए उसको हर्ट कॉज कर रहा है, अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट किया है, तो फिर वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। और अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 30। तो ये अपवाद हैं, ये इसमें नहीं आएंगे, ये आपको इसका डिफेंस नहीं देंगे कंसेंट का कि विदाउट कंसेंट आपने कोई कार्य किया है तो भी आप पनिशेबल रहोगे यहाँ पर। सेक्शन 30 में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि Z इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, कि Z जो है वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसका इलाज करना जरूरी है। उस समय कोई गार्जियन नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, तो अगर कोई भी उसका इलाज कर देता है, डॉक्टर जो जिसको नॉलेज है कि हाँ इलाज करने से वो ठीक हो जाएगा उसके बेनिफिट के लिए, तो वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है टाइगर का, कि अगर कोई बच्चे को कोई टाइगर उठा ले जाता है और उस बच्चे की जान को बचाने के लिए कोई गोली चलाता है, कि हो सकता है वो गोली बच्चे को भी लग जाए या फिर टाइगर को भी लग सकती है, लेकिन फिर भी वो गोली चलाता है, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हालांकि उसने विदाउट कंसेंट वो कार्य किया है बट गुड फेथ में कार्य किया है और उस बच्चे की जान बचाने के लिए कार्य किया है, इस वजह से वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं होगा। थर्ड जो एग्जाम्पल दिया है वो बच्चे का ही दिया है कि चाइल्ड सफर्स एन एक्सीडेंट, अगर किसी बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी कंसेंट गार्जियन जो है वो अवेलेबल नहीं है या गार्जियन की कंसेंट नहीं ले सकते हैं, अभी नहीं पता लगा उसका कौन गार्जियन है, और अगर उसका इलाज कर दिया जाता है उसके बेनिफिट के लिए, चाइल्ड के लिए बेनिफिट के लिए, तो वो भी यहाँ पर क्या नहीं होगा, पनिशेबल नहीं होगा। फोर्थ एग्जाम्पल दिया है ए एंड जेड इन अ हाउस विच इज एन ऑन फायर, कि ए और जेड जो है आग लग गई है उनके घर में और फंस गए हैं, तो ए क्या करता है, जेड को उठाकर नीचे फेंक देता है और नीचे लोग खड़े रहते हैं उसको या तो कोई भी कैच करने के लिए या उसको बचाने के लिए, तो उसने उस इंटेंशन के साथ वर्क किया है, गुड फेथ में उसने कार्य किया है ताकि उसकी जान बच जाए, ताकि क्योंकि आग में तो वैसे भी जलना है, तो उसकी जो इंटेंशन है वो बैड इंटेंशन नहीं है, इसलिए उसने उसको फेंका है ताकि उसकी जान, गुड फेथ में उसने वर्क किया है, तो यहाँ वो पनिशेबल नहीं होगा। ये एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्री एग्जाम में कि अगर कंसेंट नहीं भी ली है तो वो कब पनिशेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है कि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन की गई है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कम्युनिकेट की गई है कोई इंफॉर्मेशन और वो गुड फेथ में कम्युनिकेट की गई है, और अगर उस कम्युनिकेशन से जिसको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई है उससे उसको मान लो कोई सदमा लग जाता है या उसको कोई हर्ट कॉज हो जाती है या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या यहाँ पर ये पनिशेबल होगा?
जिस पर्सन ने कम्युनिकेट की है वो इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर वो उसके गुड फेथ में की है, उसके बेनिफिट के लिए की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर किसी मरीज से कहता है कि आप को ये बीमारी हो गई है और आप इतने टाइम में मरने ही वाले हैं, तो क्या वो डॉक्टर पनिशेबल होगा? वो डॉक्टर पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके ही फायदे के लिए, ताकि वो व्यक्ति जो मरने वाला है वो अपने कार्य कर सके, बचे हुए टाइम पीरियड में वो अच्छे से जी सके, इसलिए वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 32 कहते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ द पर्सन इज कंपेल्ड। तो यहाँ पर ये कंपेल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंपेल किया गया है टू डू इट। उसको किस लिए कंपेल किया है, किस वजह से कंपेल किया है, उसको धमकी के अंडर में कंपेल किया है कि आप ये कार्य कर दो, और वो व्यक्ति उस धमकी के तहत वो कार्य कर देता है, तो क्या वो व्यक्ति पनिशेबल होगा? अगर वो धमकी जो है वो इंस्टेंट उसकी डेथ कॉज करने की धमकी है, इंस्टेंट उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की है, तो वो पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी सहमति से वो कार्य नहीं किया है, उसने अंडर थ्रेट वो कार्य किया है, तो वो पनिशेबल नहीं होगा। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है गैंग ऑफ डेकॉइट्स, अगर वो डकैती जो कर रहे हैं उन पर्सन्स के गैंग को ज्वाइन कर लेता है अपनी ही सहमति से, जानबूझकर, तो फिर यहाँ पर इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी सहमति से उनके साथ ज्वाइन हो रहा है, न कि अंडर कोई थ्रेट या अंडर कोई कंपल्शन वो वहां पर ज्वाइन नहीं कर रहा है। और सेकंड जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल इसका है कि जो स्मिथ है वो कंपेल किया जा रहा है, वो अगर मान लो कोई स्मिथ है, उसको अपने टूल्स यूज करने के लिए कि आप इस घर का ताला तोड़ दो, और उसके सर पर बंदूक रख दी जाती है कि अगर आपने ताला नहीं तोड़ा तो हम आपको मार देंगे। तो यहाँ पर वो जो पर्सन है, जो स्मिथ है, जो ताला तोड़ रहा है, वो पर्सन पनिशेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कंपेल किया गया है अंडर थ्रेट, और थ्रेट कैसी है? इंस्टेंट थ्रेट है, कि वहीं पर उसकी जान को खतरा है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो ये सेक्शन फॉल नहीं करेगा। बट यहाँ पर दो अपवाद हैं कि कब आपकी जान को खतरा है उसके बावजूद भी आप वो कार्य कर देते हैं तो भी पनिशेबल हैं। तो फर्स्ट, मर्डर, अगर आपको कंपेल किया गया है किसी का मर्डर करने के लिए, तो फिर आप यहाँ पर पनिशेबल रहोगे। सेकेंड जो अपवाद है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, अगर राज्य के खिलाफ कोई कार्य करने के लिए आपको कहा गया है और वो कार्य पनिशेबल है, किससे? डेथ पेनल्टी से, तो वो कार्य भी आपका माफी लायक नहीं है, उसमें भी आपको अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तो ये दो अपवाद हैं जिसमें इस धारा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 32 का बेनिफिट किसको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ सेक्शन 32 में प्रोविजो भी दिया है कि अगर वो पर्सन खुद ही ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डाल लेता है तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 33। सेक्शन 33 कहता है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, कि अगर कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके लिए हम शिकायत नहीं करते हैं, कि ऐसे कार्य जो जो विधि उनका संज्ञान नहीं लेती है। कौन से ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनका विधि संज्ञान नहीं लेगी? कि आप हर कार्य के लिए आप पुलिस का सहारा लेंगे, या फिर आप कोर्ट में शिकायत करेंगे कि ये हो गया है। मान लो कि चलते चलते आप गिर गए, किसी के धक्के से आप गिर गए हो, या फिर किसी ने आपके शर्ट पर इंक छिड़क दी है, तो भीड़ में धक्का लग गया है, तो क्या आप इसके लिए शिकायत करेंगे? ये जो कार्य हैं ये बिल्कुल साधारण से कार्य हैं जिनकी आप शिकायत नहीं करते हैं। तो ऐसे कार्य जो बिल्कुल स्लाइट हार्म कॉज करते हैं, तो विधि उनका संज्ञान नहीं लेती है, कॉग्निजेंस नहीं लेती है, वो यहाँ पर 33 में पनिशेबल नहीं होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आए होंगे सेक्शन 28 टू 33। ये जो सेक्शंस हैं ये हमने आज डील किए हैं कंसेंट से रिलेटेड और अपवादों से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्राइवेट डिफेंस भी एक अपवाद की कैटेगरी में आता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाली हूँ। और फिर उसके कंटिन्यूटिव इसी चैप्टर में है वो प्राइवेट डिफेंस भी, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स you understood these sections very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.